आप सबको जय मसीह की। आज हम जो वचन पे मनन करेंगे वो है सुसमाचार का प्रचार। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं सब मिलके। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप ही परमेश्वर हैं, आप ही सब कुछ है, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। धन्यवाद प्रभु इस सुबह के लिए कि इस सुबह में आपने हम सबको स्वस्थ जीवित रखा और इस सुबह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। क्षमा कीजिएगा हमारे सारे पापों के लिए, जो भी हमने पाप किए हैं हमारे सारे पापों को क्षमा करें, हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, हमें बुद्धि समझ दे कि हम आपके वचन को समझ पाएं और समझ के दूसरों को बता पाएं। प्रभु जी सहायता मदद करें, शैतान की देखी अंधी की स्थानीय शक्तियों को हमसे दूर करें। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम बात करेंगे सुसमाचार का प्रचार कैसे करें, कैसे बताएं दूसरों को। मैं पढ़ूंगा मरकुस 16 अध्याय 15 पद। इसमें लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन से कहा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16 अध्याय 15 पद के वचन में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, अर्थात परमेश्वर की बातें लोगों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ, पाप के मार्ग से फिरकर ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाओ। देखिए, सबको भले और बुरे का ज्ञान के बारे में पता है, पर मनुष्य पापी स्वभाव के कारण ना चाहते हुए भी पाप की ओर खिंचा चला जाता है। सही बात है ना ये? और उस स्वभाव को बदलने की क्षमता केवल परमेश्वर के वचन में है और किसी में नहीं है, क्योंकि इससे पहले परमेश्वर लोगों को बदलने के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, और अब के दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा लोगों से बात करते हैं। जिस तरह पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जगत में भेजा, वैसे ही प्रभु यीशु भी लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजते हैं। जैसे उसने लूका 9 अध्याय 1 से 6 पद में बोला है, एक सेकंड दीजिएगा। सॉरी, मेरा बाइबल वर्स खुला था कंप्यूटर में, लेकिन वो सडनली बंद हो गया। माफी चाहता हूँ इतनी देरी के लिए। तो मैं बोल रहा था कि लूका 9 अध्याय 1 से 6 पद में देखते हैं हम। मैं पहला पद पढ़ रहा हूँ। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को यह अधिकार दिया।
और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। किसे भेजा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। तीसरा पद पढ़ रहा हूं मैं। और उसने उससे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना 2-2 कुर्ते। किसने कहा? प्रभु ने बोला अपने चेलों को। और जिस किसी के घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। 5वां अध्याय। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। 6वां अध्याय। सो वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कई लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहते। तो ये लूका 9 से 1 लूका 9 अध्याय 1 से 6 पद। सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी खराब हो रही है। तो इसमें ऐसे लिखा है, लूका 9 से 6, वचन में अपने शिष्यों को भेजा था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब 2 लोग इकट्ठे होने पर किसी न किसी बातों की चर्चा करते हैं, फिर लोग जीवन भर कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं, पर उस चर्चा में परमेश्वर का वचन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, हम विश्वासी भाई भी ऐसा करते हैं। कई बार हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं और हमारी चर्चा कहीं और ही चली जाती है, वचन से हटके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संसारिक बातों पे, संसारिक चीजों पे हमारी चर्चा चली जाती है, तो पर उस चर्चा में परमेश्वर के वचन नहीं होता, जैसे कि प्रभु बता रहे हैं, बल्कि संसारिक विषय पर चर्चा होती है। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वयं अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु वचन बनकर इस जगत में आए। इसलिए जो कोई प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण करता है वह प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। सुसमाचार परमेश्वर का है, इसलिए परमेश्वर जिसे चुनता है उसे वह अपना सेवक बना देता है। फिजूल की बातों को सुनने से अच्छा ये है कि सुसमाचार सुने, क्योंकि अंत में मनुष्य को प्रभु के पास ही जाना है। तो क्यों इधर उधर भटकते रहना है? क्यों ना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को सुने। क्यों ना हम अपना वक्त परमेश्वर के वचन में बिताएं। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन में संगति लें। क्यों ना हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति लें। क्यों ना हम प्रभु को अपना जीवन दें, क्योंकि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। हमारा प्रभु सच्चा है, जीवित है, अच्छा है, और उस जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं है और ना होगा कभी। तो अपने आप को जांचें, परखें और प्रभु के सुसमाचार में लग जाएं आज से ही। संसारिक बातों को छोड़ दें, उसमें कुछ भी नहीं रखा है, वो बेकार की बातें हैं। जिसमें रखा है वो है सुसमाचार प्रभु का। दूसरों को बताएं, समझाएं प्रभु की आज्ञाओं को, तो आपको बहुत सारी परमेश्वर आशीष देंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने अपने वचन से सिखाया है कि हम सुसमाचार को इम्पोर्टेंस दें, बल्कि ना कि हम संसारिक बातों को इम्पोर्टेंस दें। क्यों ना हम सब सुसमाचार में लग जाए। हम सबको आशीष दें प्रभु, हिम्मत ताकत दें, बुद्धि समझ दें कि हम आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा पाए। होने दे प्रभु कि हम तेरे सुसमाचार को बोल पाए, बता पाए, जैसा तू हमसे चाहता है हम वैसा कर पाए। प्रभु जी हमारी सहायता कर, हम सबको आशीष दे प्रभु, ब्लेसिंग्स दे। हमारे घरों को, हमारे परिवारों को संभालें।
जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनके घर में चिंता है, कलेश है, वो यीशु नासी के नाम से ठीक हो जाए। उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को ठीक करने प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने आप पे विश्वास किया है, आपको वो मानते हैं। उनको आशीष दें परमेश्वर, उनकी सहायता करें, उनके बाल बच्चों को, उनके काम काजों को संभालें, उनके घर में आशीष बरक कर दे, उनके घर के भंडार हमेशा भरे रहे प्रभु जी, आपकी आशीषों के द्वारा सहायता करें सबकी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की जीवित वचन के लिए। हम सबको तैयार करें प्रभु, हम सबको हिम्मत, ताकत दे, बल दे, समझ दें कि हम आपके सुसमाचार को सब तक पहुंचा पाए। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वॉचिंग फॉर वर्ड ऑफ द गॉड। थैंक यू सो मच।